लेकिन आदमी ना विचित्र प्राणी है, कुलभूषण खरबंदा बोलते हैं ना, विचित्र प्राणी है ये, कुछ भी इतना भी खोली भूखा रहता है, भूखा रहता है मनुष्य। देखो अभी मैंने बोला लास्ट मैं बता दूं कहानी, तो इन्होंने कहा नहीं, आपने भी कहा नहीं, क्योंकि देखना है, एंजॉय करना है। जैसे वो जब गुप्त पिक्चर आई थी तो लोग ज्यादा कहते थे जाओ बहुत बढ़िया पिक्चर है, मजा आ जाएगा, आखिरी तक नहीं पता चलेगा कि काजोल कातिल है। तो स्पॉइलर जो है ना किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन यही प्राणी बाहर निकलो पूछता है कौन जीत रहा है, 4 तारीख को क्या होने वाला है। जो 4 को होने वाला है उसका मजा ही इसी में है कि 4 तक पता ना चले। लेकिन क्या सस्पेंस और थ्रिल जीवन से चला गया है बॉस, जीवन बेकार है। हाँ, पत्नी पेट से है, लड़का है कि लड़की। अरे गैर कानूनी अल्ट्रासाउंड के बारे में पता जाके यहाँ जाके कानून का उल्लंघन करके पता कर रहे हैं, किसी को बता भी नहीं सकते काहे कि केस हो जाएगा, ठीक है। और जिस दिन वो होगा या होता या होती, उस दिन का सरप्राइज सही बात खत्म कर दिया है। लोग विदेश जाके कराते हैं, हाँ, पंडित जी के पास जा रहे हैं, ताबीज बनवा रहे हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे। अरे भैया तुमको यार फेल का और पास होने का मजा ही नहीं मिलेगा। ये देखना पिक्चर में जो एक कहानी है उसका सस्पेंस इनको रिवील नहीं करो। सही, पिक्चर जाके देख रहे हैं, फट रही है उनकी, क्यों? क्योंकि जो प्रोटोगनिस्ट है जिसके साथ इनकी सिंपैथी जुड़ी हुई है वो बुरी हालत में है। एक छोटी सी बच्ची है, घना सा जंगल है, डायनासोर आ रहे हैं और ये डर रहा है कहीं बच्ची को खा ना जाए, बचा लो कोई उसको। हाँ, काहे 350 रुपया दे के गए हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए, जबकि पता है जाने से पहले ही कि जो होगा अच्छा ही होगा। पिक्चर में हीरो हीरोइन तो बचे ही जाएंगे, खलनायक तो मर ही जाएगा, लेकिन पूरा प्रोसेस को वो एंजॉय करना चाहता है 2-2.5 घंटे। ये जीवन का जो पिक्चर है ना, वाह, इसको भी वैसे ही एंजॉय। बहुत बढ़िया। इसमें भी खलनायक मर ही जाएगा बॉस, खुद टेंशन मत लो, खुद मर जाएगा। लेकिन क्या होने वाला है उसके वक्त से पहले, प्रहलाद चा बोलते हैं पंचायत में, समय से पहले कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। आपके जीवन का जो पिक्चर है इसके सरप्राइजेस को एंजॉय करिए। आप परसों बस से गिर के मर सकते हैं, कमर तोड़वा सकते हैं, मर सकते हैं। नहीं बस से गिरेगा नहीं, तब तो विलन मर जाएगा। बस से गिरने पे नहीं, कमर टूट सकती है आपकी, लेकिन आपको अगर आज बता दिया जाए तो आप स्क्रिप्ट चेंज कर दोगे ना। हाँ, बस में बैठेंगे नहीं आप। हाँ, लेकिन ऊंट पे बैठने वाले को भी कुत्ता काट लेता है। इसलिए आप बस से नहीं, पलंग से गिर के कमर तोड़वा लो। टूटना होगा तो टूटेगा, है ना? बिल्कुल। आपकी जमशेद कमर सिद्दीकी नहीं है, आपकी कमर है छोटी वाली का। तो आप टेंशन मत लो, 4 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। पर मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, चूंकि मेरे पास पूरा डेटा रहता है, हर तरह का डेटा मेरे पास आता रहता है, 50-50 चांस होता है। अच्छा। आपकी जो टीम है वो जीत भी सकती है, काफी गहरी रिसर्च है। हाँ, आपकी टीम जीत भी सकती है, सटीक है ये, और आपकी विरोधी टीम हार सकती है, बस इसकी पूरी संभावना है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्या एग्जिट पोल को आप स्पॉइलर मानते हैं? बिल्कुल। अरे यार मजा आ जाता है यार। तो मतलब देखो एग्जिट पोल स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि वो झूठा ही होता है। लेकिन तो वो भी फिर स्पॉइलर हो गया ना। क्या होता है, नहीं क्या होता है, बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, दिन में से ही बच्चा नाच रहा है, जब उसका केक कट रहा है तो उसको उठा के बेड से ला रहे हैं, क्यों? सो गया है ना? हाँ, हर एक्साइटमेंट का भी एक टाइम होना चाहिए, उसका एक बिल्डअप होता है। सही। हाँ, तो उसकी एक्साइटमेंट मत बनाओ, थोड़ा शांति से नॉर्मल जीवन जियो। जब एक्साइट होने का टाइम है तब हो। वैसे भी एक ऐसे समाज में ऐसी भविष्यवाणी क्या करना है जहाँ हर दूसरा आदमी खुद ही सेफोलॉजिस्ट है। हर आदमी पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे आजकल बता जिससे बोलो अपने नंबर बता रहा है। गुरु इतना है। बशीर बदर का शेर लिखे थे हम कि सेफोलॉजी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे 4 को रिजल्ट आ जाए तो शर्मिंदा ना हो। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, सेफोलॉजिस्ट लोगों के लिए सबसे बड़ा जो एक आसान बना देता है फैक्टर, वो होता है साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर कह के आप कुछ भी कह दीजिए, हाँ, ये वोटर साइलेंट।
जैसे सूत्र होता है ना, हाँ वैसे वैसे साइलेंट वोटर होता है। 2014 के चुनाव में मैं एक चैनल के लिए तब रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ गया था रायबरेली। अपनी तारीफ कर रहे हो? तो वहाँ पे नहीं, इसमें तारीफ क्या है, नहीं बता रहे हो कि हम रिपोर्टर्स की जर्नलिस्ट कहाँ हैं। उतनी इज्जत रह गई आसिफ साहब। हाँ, तो लाइब्रेरी में हुआ क्या? तो हुआ ये, वहाँ पे लाइब्रेरी में हुआ ये कि वहाँ जो हम आम लोगों से बात कर रहे थे तो उसमें कुछ लोगों ने कहा, बहुत खामोश लहजे में उन्होंने कहा, कैसे बड़ी बसपा का वोटर इस बार साइलेंट है, मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा। मैंने कहा माहौल तो लग नहीं रहा है। माहौल नहीं बताता है वो, जब रिजल्ट आएगा आखिर वही वो ऐसे कर दिया। जब रिजल्ट आया 0 सीट आई थी। क्योंकि यार गलत तो नहीं बोला, साइलेंट मतलब साइलेंट होता है, वो कुछ नहीं silent ही करेगा। रह गया वो। अब मस्त चीज उसमें ये होता है, यूपी बिहार में पत्रकारों को भी देखो, आज से नहीं हाँ। 40-50 साल से ट्राई कर रहे हैं। ये नहीं Predict जानते करें। कि वो आदमी कितना घाघ है। हाँ ठीक है, सही। ये सोचते हैं कि चाय दुकान पे मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ, इनको पता नहीं कि वो आपसे बात कर रहा है भाई साहब। आप उससे नहीं कर रहे। हाँ, आपका गेम वो कर रहा है अभी, सही बात है। बोल कुछ रहा है, वो वोट किसी और को देने वाला है। ये सब बातें जो है ना, अच्छा ये भी इसी को कहते हैं राजनीतिक जागरूकता बहुत है बिहार यूपी में। और राजनीतिक जागरूकता की बारे में जो ग्रामीण लोगों के बारे में कभी कहा जाता था कि उनके अंदर बहुत ज्यादा है, वो दिन भर चाय की दुकान पे अखबार पढ़ते हैं, तो अब उनमें भी वो जागरूकता नहीं है, क्योंकि अब वहां भी मोबाइल आ गया है और अखबार नहीं है, रील देख रहा है वो वो। रील्स देख रहा है, तो वो भी उलझुल बातें बता रहा है, पहले क्या होता था, गांव का आदमी ओरिजिनल माना जाता था, देता था, यूनिक पर्सपेक्टिव होता था। क्यों? ग्राउंडेड माना जाता क्योंकि वो उसका होता था। अब उसका कुछ नहीं है, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, इंटर में एडमिशन लिया पिछले साल, था। उसके पास भी अभय दुबे का वक्तव्य पहुंच गया है, बताइए। या संबित पात्रा का, या शहजाद पूनावाला का, और उसको लगता है यार मेरे से तो अच्छा ये बोलता है, उसी की बात दोहरा रहा है। पहले क्या होता था कि अशिक्षा बहुत थी, पिछड़ापन बहुत था, और कुछ लोग बहुत आगे थे, बहुत कुछ सोच विचार एनालिसिस ओपिनियन निकालते थे। करेक्ट। अब सब बराबर है, ऊपर वाला नीचे आ गया है, नीचे वाला थोड़ा ऊपर गया है, हम मध्य मार्ग में। लेकिन फिर भी जो सोफोलॉजिस्ट हैं या जो ये सर्वे करते हैं, इनका काम है तो मुश्किल, इनका मुश्किल काम है। हाँ। लोगों को भाप पाना, क्योंकि पब्लिक वोटर अब बहुत चालाक हो गया, बहुत चालाक है। वोट कहीं और दे के आएगा, बताएगा कुछ और। ऐसे बहुत है, आपने वो रील देखी होगी जिसमें एक औरत कहती है, जिसमें जो बात कर रहे हैं और वो कहता है कि कुछ रिपोर्टर ने माइक लगाया हुआ है, कहता है किसको वोट दोगे, तो उसने बीजेपी का और सब लगाया हुआ है सब, तो कहता है बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो बिहार की है, तो कहता है तेजस्वी कैसे लगते हैं, तो दाएं बाएं देखता है, फिर माइक में धीरे से कहता है तेजस्वी को ही वोट देंगे। वो मनोज तिवारी वाले में तो हुआ था। हाँ, वो उसमें हर भी जगह हुआ था। वो बाय द वे प्रायोजित भी होता है, हाँ, मनोज कभी-कभी तिवारी वाले में प्रायोजित भी प्रायोजित होता भी है। था। हाँ। अभी ना किस चीज पे यकीन करना है, हाँ, ये काफी कठिन हो गया है। बिल्कुल। लेकिन वो है ना, नाव रे नाव कितना बल, तो छिल जाने बाद सामने आ जाए साहब, तो 4 तारीख को सब मामला क्लियर हो जाएगा।